तो मेरा जो ब्लूप्रिंट है वो बड़ा स्पष्ट है। पहली प्रायोरिटी है डुमरांव शहर में बाजार को सुंदर और सुदृढ़ बनाना। सेकंड प्रायोरिटी है बाजार को डिस्टर्ब किए बिना डुमरांव शहर की ट्रैफिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। थर्ड प्रायोरिटी है डुमरांव नगर परिषद और पूरे विधानसभा में जल भराव और जल जमाव की जो समस्या है उसका निपटारा करना। उसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी है ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्टमेंट लेके आना ताकि रोजगार के अवसर बन सकें, उनका सृजन हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज द लिस्ट इज लॉन्ग, मलई बराज परियोजना को जितनी जल्दी हो सके ग्राउंड जीरो पे स्टार्ट करना, ये मेरा ब्लूप्रिंट है। मेरा शिक्षा की तो बात नहीं। बिल्कुल की स्वास्थ्य और शिक्षा की बात तो एनडीए कर रही है। आपने मेरा व्यक्तिगत विचार पूछा। शिक्षा और स्वास्थ्य में जो बेहतरीन काम एनडीए ने किया है उसके सामने तो मैं कुछ कहूँ तो उसको तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। उन अच्छे कामों को ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर दूं, इसी में एक विधायक का सक्सेस होता है। उदाहरण के तौर पे 2004 में मातृ मृत्यु दर 376 थी प्रति 1 लाख लाइफ बर्थ। आज 2025 में वो आंकड़ा 100 पे है और नेशनल एवरेज 93 पे है। तो किसी ने तो काम किया होगा ना स्वास्थ्य में। यही हाल इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का है, तो किसी ने तो काम किया होगा। डुमरांव में इतना शानदार हॉस्पिटल खुल रहा है, किसी ने तो इनिशिएटिव लिया होगा। शिक्षा की बात आप देखें, जो ड्रॉप आउट रेशियो था गर्ल स्टूडेंट का, उसमें सुधार करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिए हैं वो किसी से छुपा है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 12वीं पास करने के बाद हाथ में 25,000 रुपये रख दिए जाते हैं, स्नातक करने के बाद 50,000 रुपये रख दिए जाते हैं। अब किसी बालिका को फॉर्म भरना है, परीक्षा देने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाना है, तो टिकट कटाने, फॉर्म भरने के लिए तो पैसे के लिए किसी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइकिल योजना, पोशाक योजना, मिड डे मील, मतलब इतनी लंबी नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल ही रिवोल्यूशनरी काम है। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है महिला सशक्तिकरण का मुद्दा। 50% का रिजर्वेशन ले लीजिए, 35% का रिजर्वेशन नौकरियों में ले लीजिए। उसके बाद महिला रोजगार योजना के तहत जो अभी ये इनिशिएटिव किया गया है, और ये फ्री भी नहीं है, ये एक मॉडल बेस्ड इनिशिएटिव। ये वो नहीं है कि एक टाइम का किसी को मछली खिलाने की व्यवस्था कर दी गई। ये वो है विचार जो आपको मछली पकड़ने की कला सिखाता है ताकि आप आत्मनिर्भर बन सकें, जैसे कि जीविका। बिल्कुल, ये मॉडल बेस्ड इनिशिएटिव है। ये सारे इनिशिएटिव इंडिया तो ऑलरेडी कर रही है। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। डुमरांव का मेरा ब्लूप्रिंट, मैंने आश्वस्त है, जनता का प्यार मिल रहा है, हम चुनाव जीत रहे हैं। कल आपका सोनबरसा में भी 1,000 जो महागठबंधन के वोटर हैं वो आपके साथ हैं। हाँ हाँ, देखिए ऐसा है, आप किसी भी समाज को महागठबंधन के साथ जोड़ के मत देखिए। मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगा, यादव समाज हमारे साथ है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, 30% यादव समाज का वोट हमारे साथ बिहार में ऑलरेडी, और दूसरे स्टेट में तो इससे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब बिहार में जो समुदाय और समुदाय का हिस्सा अपने आप को विकास के साथ जोड़ के देखता है तो हमारे साथ खड़ा। डुमरांव की सांस्कृतिक विरासत को संभालने की जरूरत है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, ये प्रश्न बड़ा डिटेल्ड है। मैं एक स्पेसिफिक बात आपको करता हूँ। मैं छठिया पोखरा पे गया था, वहाँ का आर्किटेक्चर को मैंने देखा। उसकी मिल्कियत किसके पास है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उतना बेहतरीन मंदिर का आर्किटेक्चर डुमरांव में है। इसे हेरिटेज साइट बनना चाहिए, और बिहारी जी का आशीर्वाद रहा तो मैं इन सभी साइट्स को हेरिटेज साइट डिक्लेयर करवाऊँ।